अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज हम बात करेंगे सोडियम आयन बैटरीज़ के हवाले से कि जिससे मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो पहले इसमें मैंने बताया था कि ये भी पाकिस्तान में काफ़ी दूर है, कुछ अरसा लगेगा इसको आने में, लेकिन ये दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है और काफ़ी जगह पे यूज़ हो रही है। तो उसकी मैं थोड़ी-सी डिटेल बता दूँ, जैसा कि ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बेसिकली सोडियम आयन बैटरीज़ कहाँ पे इस वक़्त यूज़ हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में ईवीज़ के अंदर यूज़ हो रही है और आपका ग्रिड स्टोरेज एंड सोलर एनर्जी जो हम घरों में होम बैकअप्स करते हैं, उसमें भी दुनिया में यूज़ होना शुरू हो चुकी है और इस वक़्त भी इस्तेमाल हो रही है। और बैकअप पावर और टेलीकॉम टावर्स वगैरह में, ठीक है ना? बैकअप पावर कोई डाटा सेंटर है या कोई और आप ऐसा इंडस्ट्रियल सिस्टम है जिसको छोटा-मोटा बैकअप चाहिए। तो ये यहाँ इन चीज़ों पे ये यूज़ हो रही है और कहीं पे ये हाइब्रिड में भी चल रही है, बहुत महदूद जगह पर जहाँ पे लिथियम और सोडियम मिलके भी दोनों तरह की बैटरीज़ को मिलके भी यूज़ किया जा सकता है। तो अच्छा, अब ये जो हम बात करेंगे कि बेसिकली सोडियम आयन बैटरीज़ मैं थोड़ा-सा ब्रीफली बता दूँ कि बेसिकली ये किस लिए यूज़ करती थी। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो बेसिकली जो अगर शॉर्टली हम डिस्कस करें तो लिथियम आयन बैटरीज़ की निस्बत इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसा कि इस वाले इन्फोग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि बेसिकली एक तो फर्स्ट में देखें कि अबंडेंस एंड कॉस्ट, कि ये लिथियम एक्सपेंसिव है, बड़ी हार्ड से मुश्किल से मिलती है, जबकि सोडियम जो है वो तो इवन नमक में सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसमें भी मौजूद है, ईज़िली अवेलेबल है, कॉस्ट बहुत कम है। फिर लो टेम्परेचर पे सोडियम बेहतर परफ़ॉर्म करती है लिथियम की निस्बत। सेफ्टी जो है सोडियम की ज़्यादा बेहतर है, थर्मल रनअवे, आग लगने का खदशा जो है वो सोडियम का बेहतर है। और फिर ये है कि ये रैपिड चार्जिंग, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग सोडियम जो है वो ज़्यादा आसानी से की जा सकती है, जबकि लिथियम बैटरीज़ की फास्ट चार्जिंग थोड़ी-सी मुश्किल है। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शायद सोडियम आयन बैटरीज़ जो हैं वो रिप्लेस कर लें लिथियम आयन को, लेकिन वो बेसिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए ये दोनों चीज़ें साथ चलनी है। इस इन्फोग्राफिक में भी आप देख सकते हैं कि लिथियम की फिलहाल डोमिनेंस है, ठीक है? ये टॉप वाले में देख सकते हैं कि आप अभी तो प्रेज़ेंट से फ्यूचर जो है ना फुल हर चीज़ में लैपटॉप्स, गाड़ियाँ, आपके घरों में हर जगह पे यही चल रही है, हाई एनर्जी डेंसिटी की वजह से। तो आपको पता है कि सोडियम आयन का फ़ॉल्ट है कि वो जगह ज़्यादा घेरती है। लेकिन जो अगर ये आप दरमियान में देखें कि इवन फ्यूचर में सोडियम आयन भी अभी तो ये फिलहाल सिर्फ ग्रिड स्टोरेज सोलर वगैरह में यूज़ हो रही है, लेकिन आगे ईवीज़ में भी यूज़ हो रही और आगे बड़ी मशीनरी में भी यूज़ होगी, तो इसकी इसकी ग्रोथ मैक्सिमम है। मैसिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सोडियम आयन से। और इवेंचुअली ये बेसिकली हाइब्रिड पैक्स चलेगा, यानी कि ये कभी ये नहीं हो सकता कि लिथियम बिल्कुल खत्म हो जाए, सोडियम से रिप्लेस हो जाए, या सोडियम बिल्कुल खत्म हो जाए, लिथियम ही कंटिन्यू करे। तो ये इवेंचुअली बेसिकली हाइब्रिड सिस्टम चलना है। तो जो कि अंदाज़न ये प्रोजेक्शन है कि 2040 तक सोडियम आयन की थोड़ी-सी ज़्यादा होगी और लिथियम आयन की थोड़ी-सी कम होगी, लेकिन होगी दोनों की ठीक-ठाक मार्केट शेयर, और अदर टेक्नोलॉजीज़ भी इसके अंदर होंगी। तो यानी कि ये है कि ये ऐसे नहीं होगा कि लिथियम को बिल्कुल रिप्लेस करे, लेकिन सोडियम यकीनन अपनी जगह बनाएगी। अच्छा, जब आप बात करते हैं कि ये जो सेल मैन्युफैक्चरर हैं, जो इस वक़्त सोडियम सेल है ना बना रही हैं कंपनियाँ, वो कौन-सी हैं? आपको पता है एज़ यूजुअल चाइना इसमें भी लीड कर रहा है। तो टॉप 2 कंपनीज़ जो हैं वो चाइना की हैं, सीएटीएल और एचआईएनए, हाई सोडियम। तो बेसिकली ये 2 चाइना की हैं जो कि इस वक़्त इसके सेल्स बना रही हैं। ये खुद बैटरी ना भी बनाएँ, तो ये सेल बना के दे ही जा रही हैं। फिर ये यूके की है कंपनी, फ्रांस की और स्वीडन की है, फेरेडियन टेमेट एनर्जी एंड एल्ट्रासेबी, और एक यूएसए की है। तो इसमें देखें ये जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ में कैटल और जो है आपका हाई एनए, हाई सोडियम जो भी कह सकते हैं, ये इस वक़्त लीड कर रही हैं और ये आपको सोडियम को बहुत ज़्यादा इस पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा इसकी सेल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और ये पूरे यूरोप में, अमेरिका में और मुख्तलिफ जगह पे अपने सेल बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये यानी कि ये इस वक़्त हो रहा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो भी फ्यूचर में आने वाली है, ये इस वक़्त चल रही है। तो इसमें जो कैटल और वो तो हाई एंड चाइनीज़ की हैं और ये यूरोपियन ब्रांड्स हैं। ये यूरोप के हैं जो खुद भी सेल बना रहे हैं, ठीक है? इनमें जैसे ये बताया फेरेडियन है, टाइमेट है और अल्ट्रस एबी है।
ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये इसकी ना सोडियम आयन के सेल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। चाहे वो प्रिज़्मेटिक शेप में हो, चाहे वो पाउच वाली शेप में हो, जिस भी शेप में हो, तो ये तीनों कंपनियाँ इस वक़्त यूरोप के अंदर काम कर रही हैं और बहुत मास पे प्रोडक्शन कर रही हैं इसकी। फिर आ जाए यूएसए में, यूएसए की एक कंपनी नेट्रॉन ही है जो ये यूएसए की कर रही है। तो ये ना मेड इन यूएसए होने की वजह से इसकी भी अहमियत है, इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी सोडियम आयन के सेल इस वक़्त बना रही है कंपनी और प्रोडक्शन मास लेवल पे लेकर आ रही है। तो ये देखिए कि ये सब कंपनियाँ बेसिकली सोडियम के सेल बना रही हैं इस वक़्त, यानी कि इसकी बाकायदा इंडस्ट्री में आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं आ रही तो हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में नहीं है। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी, हम बात करते हैं कि दुनिया में कौन से कंपनीज़ हैं जो इनका सिस्टम लगा रही है। अभी तो हम सेल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, सेल बनाना है। अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर और बैटरीज़, वो चाहे उन्हीं सेल से यूज़ करके या किसी और सेल से बना रहे हो। तो ये टॉप की कंपनीज़ हैं इस वक़्त दुनिया में, जो कि सोडियम आयन के आपके सिस्टम घरों में इंस्टॉल करके दे रही हैं। इसमें आप देख लें, जैसे 5 वाट पावर जो है फ्रांस की है, फ्रीन एस्तोनिया की है, 11 एनर्जी यूके की है और बाकी जो 3 है वो चाइनीज़ की कंपनी है। सनआर्क, इविट और ब्लू टीटीआई। तो इसमें ये देखें कि ये जो है, ये 3 कंपनियाँ जो हैं यूरोप की, ये इस वक़्त लीड कर रही हैं सोडियम आयन इंस्टॉलेशन एट होम्स। बाय वाट पावर जो है, इनके सबके यूट्यूब चैनल्स भी मौजूद हैं, यूट्यूब पे बेतहा वीडियोज़ मौजूद हैं कि किस तरह से काम करते हैं, सिस्टम लगे हुए हैं, घरों में इस वक़्त इंस्टॉल है। 10 किलोवाट, 20 किलोवाट के सिस्टम और बहुत अच्छे चल रहे हैं। दैट मीन्स कि इन्होंने कोई वही जो लिथियम वाले मामला था, वो सारे इन्होंने वही सोडियम में दे रहे हैं, लेकिन वो एडेड बेनिफिट्स के साथ। ये ऑब्वियसली वो लोग यूरोप में ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे होंगे जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जिस तरह पहले डिस्कस हो चुका है कि ज़्यादा सर्दी में सोडियम जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म करती है। तो यकीनन जो यूरोप में जो लोग उनको वो फीचर्स को प्रेफ़र करना चाहते हैं, वो इनको ज़रूर लेके आएँगे। अच्छा जी, फिर ये देखिए चाइनीज़ जो है मैन्युफैक्चरर जो कि इन्वर्टर्स और बैटरीज़ बना रहे हैं, उसमें ये 3 कंपनीज़ टॉप पे हैं। सन आर्क है, हाइवेट और ब्लू टीआई, ठीक है? ये बेसिकली इस वक़्त घरों में बाकायदा सिस्टम सोडियम आयन के लगा रहे हैं। सब इन्वर्टर इनका अपना होता है, इनकी अपनी बैटरी होती है और बड़ा सेफली काम चल रहा है। लोग इसको अपने घरों में सोलर के साथ इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं। तो ये सोडियम आयन बैटरी बेसिकली प्रैक्टिस में आ चुकी है इस वक़्त, इंडस्ट्री में यूज़ हो रही पूरी दुनिया के अंदर। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारी गवर्नमेंट भी इस पे फ़ोकस करे, हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर भी फ़ोकस करें, क्योंकि सिर्फ़ 100% लिथियम बैटरी से बैठना ही मुनासिब नहीं है। अगर एक उसका अल्टरनेटिव भी आ रहा है, हमें थोड़ा बहुत कम से कम यूज़र को ऑप्शन तो देना चाहिए कि वो अगर वो उसको करना चाहे तो वो उसको कर कर तो सके कम से कम। अच्छा, ये थोड़ा-सा इसमें है कि सोडियम आयन बैटरी जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं बेसिकली अवेलेबल? तो उसकी बेसिक वजह आपको पता है, वही चंद स्टैंडर्ड्स हैं कि हमारा जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है सारा, वो फॉसिल फ्यूल पे आपको पता है कनेक्टेड है। गवर्नमेंट जो है वो उसपे है, वो सोलर पे भी बहुत कम आ रही है और सोलर बैटरीज़ पे तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, ठीक है? और उसकी बेसिक बेसिक वजह जो है इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट है। आपको पता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे, आपको प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट तो इस पे फ़ोकस करेगी नहीं और प्राइवेट सेक्टर के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। उनके लिए लिथियम बनाना आसान है, क्योंकि लिथियम में सारी चीज़ें इम्पोर्ट कर ली जाती हैं और उनके प्लांट्स लगाने आसान है, बनाने आसान है, मैन्युफैक्चरिंग आसान है। सोडियम की तरह मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कॉस्टली है और एक्सपेंसिव है और थोड़ी-सी मुश्किल भी है। और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं है, आर-एंड-डी बिल्कुल नहीं है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने भी इस पे कोई क्लियर पॉलिसीज़ नहीं बनाई कि हम किस तरह की बैटरी ले सकते हैं, किस तरह की बैटरीज़ बना सकते हैं पाकिस्तान में। तो अभी तो लिथियम की बैटरीज़ के बारे में फ्रेमवर्क वाज़ेह नहीं है, तो सोडियम के बारे में क्या अभी बात करेंगे। तो ये चंद एक वजूहात है कि जिसकी वजह से सोडियम आयन बैटरीज़ अभी पाकिस्तान में नहीं आ रही। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि पूरी दुनिया में इस वक़्त ये चल रही हैं और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका बिल्कुल हम कहें कि दुनिया ब्लाइंड बैठी हुई है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो अभी ये मास में नहीं आई है, यानी कि मेन स्ट्रीम में नहीं हम इसको कह सकते। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी में यूज़ हो रही है। जो जितनी लिथियम आयन बैटरीज़ और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ जितनी यूज़ हो रही हैं, ये उसके मुकाबले में बहुत मामूली मार्जिन में यूज़ हो रही है। इसलिए अभी लोग इस पे फ़ोकस नहीं कर रहे और इसी पे मैंने पहली वीडियो में भी कहा था और मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि अभी सोडियम आयन बैटरीज़ पाकिस्तान में बहुत देर लगेगी आने में, इसलिए इसको भी भूल जाएँ। अभी हमारा सारा फ़ोकस जो है ना लिथियम बैटरीज़ पे ही होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।